जॉन सी मैक्सवेल द्वारा सफल लोग कैसे सोचते हैं, इस ऑडियो बुक सारांश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग क्या बनाता है? यह सिर्फ कड़ी मेहनत या भाग्य नहीं है, यह वह तरीका है जिससे वे सोचते हैं। इस सारांश में हम उन शक्तिशाली मानसिकताओं में गहराई से उतरेंगे जो सफल लोग महानता प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि उन रहस्यों को खोलना जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, चुनौतियों पर काबू पाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बेहतर निर्णय लें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं या व्यक्तिगत रूप से विकसित हो, यहां आपको जो अंतर्दृष्टि मिलेगी वह आपके सपनों को प्राप्त करने की कुंजी हो सकती है। इसलिए मेरे साथ बने रहे, क्योंकि हम उन रणनीतियों का पता लगाते हैं जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती हैं और अंततः आपके जीवन को बदल सकती हैं। मेरा विश्वास करें, इस सारांश के अंत तक आपके पास व्यावहारिक उपकरण होंगे जिनका उपयोग आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सफल होने के लिए तुरंत शुरू कर सकते। आप अपना जीवन बदलते हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपकी सोच अपने आप नहीं बदलेगी, जैसे एक मांसपेशी। आपको इसे सुधारने के लिए रोजाना अपनी विचार प्रक्रिया पर काम करने की जरूरत है। इसमें प्रयास की जरूरत होती है। यह आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक हो सकता है, लेकिन याद रखें कि यह आपके जीवन को बदल सकता है। इसकी गारंटी है। अपनी सोच को बड़ा रखना या दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करना एक बेहतर विचारक बनने का एक तरीका है। जनरल इलेक्ट्रिक के पूर्व सीईओ जैक वेल्च ने इस तरह सोचा। उन्होंने अपने कर्मचारियों पर जोर दिया कि अच्छे ग्राहक संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है, कभी कभी तत्काल बिक्री करने से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अच्छे ग्राहक संबंधों का मतलब भविष्य में अधिक बिक्री होता है। बड़ा सोचने का मतलब है अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। यह सिर्फ आज पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है, यह उन अवसरों पर विचार करने के बारे में है जो भविष्य में आपके सामने आ सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो इस तरह सोचते हैं। आप देखेंगे कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण अलग और अनूठा है। जो लोग बड़ा सोचते हैं उनमें निम्नलिखित गुण होते हैं। निरंतर सीखने वाले, वे अपने वर्तमान ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और हमेशा अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। उन्हें नई जगहों की खोज करना और नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। आप नई जानकारी प्राप्त करने के इस उत्साह को अपने दैनिक जीवन में ला सकते हैं। अपने कैलेंडर और टू डू सूची पर ध्यान दें। कौन सा दिन या नया आप किस कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए कम से कम एक दिन की पहचान करना महत्वपूर्ण है। उस दिन के कार्यों पर अतिरिक्त ध्यान देने के लिए मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करें। समझें कि यह आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। ध्यान से सुने। एक अच्छा विचारक बनने के लिए विनम्रता आवश्यक है। हो सकता है कि आप सब कुछ नहीं जानते हो, लेकिन यह बदल सकता है यदि आप ध्यान से सुनना शुरू कर दें। विशेषज्ञों की बात सुने, क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्रों का गहरा ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए, इस पुस्तक के लेखक जॉन सी मैक्सवेल ने 900 फुटबॉल कोचों से बात की। उन्होंने उत्सुकता से उनसे उनकी टीम वर्क रणनीतियों के बारे में पूछा। कोच उनके सीखने के उत्साह से प्रभावित हुए और उनके सभी सवालों के जवाब दिए। जॉन जानते थे कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और उन्होंने अपने ज्ञान का विस्तार करने का अवसर नहीं गंवाया। पूरी तरह से जिए। आप जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके पास केवल एक ही जीवन है। बड़े विचारक एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जीना चाहते हैं। यही कारण है कि वे हमेशा आगे बढ़ने के अवसरों की तलाश में रहते हैं। वे अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं और जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया है उससे संतुष्ट महसूस करना चाहते हैं। खुलापन, बड़ा सोचना आपके दिमाग को खोलता है। यह आपको लोगों और उनके दृष्टिकोणों के साथ अधिक सहानुभूतिपूर्वक जुड़ने में मदद करता है। उन लोगों की बात सुनना इससे पहले कि आप कुछ करें या प्रतिक्रिया करें। अपने आप से एक प्रश्न पूछे कि क्या आप इसे लंबे समय तक जारी रखना चाहते हैं। यदि हां, तो आगे बढ़ें और करें। यदि नहीं, तो इसे भूल जाएं और आगे बढ़ें। रचनात्मक सोच विकसित करें। रचनात्मक सोच विकसित करना एक अच्छा विचारक बनने की दूसरी कुंजी है। रचनात्मक होने का मतलब हमेशा पूरी तरह से नए विचारों के साथ आना नहीं है। वास्तव में कई महान कलाकार दूसरों से प्रेरित हुए थे। नए और मूल विचार काफी दुर्लभ है। रचनात्मक होने का मतलब है एक मौजूदा विचार लेना और उसमें अपना कुछ नया जोड़ना। यहां कुछ मूल्य हैं जो रचनात्मक विचारकों का प्रतीक है।
वे विचारों को महत्व देते हैं। जैसे कि बड़े चित्र विचारक, रचनात्मक विचारक खुले विचारों वाले होते हैं। वे सिर्फ रचनात्मक होने का दावा नहीं करते हैं, वे सक्रिय रूप से रचनात्मक बनने की दिशा में काम करते हैं। आप तब तक विचार उत्पन्न नहीं कर सकते जब तक आप पहले दूसरों के विचारों की सराहना नहीं करते। वे विकल्प तलाशते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनका मानना है कि जब कुछ तय नहीं होता है तो यह अन्वेषण के अधिक अवसर प्रदान करता है। वे अपनी कल्पना का उपयोग कहानी या योजना में अंतराल को भरने के लिए करते हैं। वे असफलता से नहीं डरते। कई अवसर होने का मतलब यह भी है कि असफल होने के कई मौके हैं। यही कारण है कि कई लोग रचनात्मक रूप से सोचने से डरते हैं। पुराने विचारों के साथ रहना आसान और सुरक्षित है, लेकिन रचनात्मक विचारक पारंपरिक विचारों की सीमाओं को आगे बढ़ाने का आनंद लेते हैं। वे समझते हैं कि 99 बार असफल होना इसके लायक है। यदि इसका मतलब सफलतापूर्वक एक सार्थक विचार को जीवन में लाना है, तो आप अपने भीतर के रचनात्मक विचारक को कैसे जगा सकते हैं? रचनात्मकता को खत्म करें। हत्यारे अपने आप को विशेष रूप से मानसिक रूप से सीमित न करने का प्रयास करें। अपने आप को यह न बताएं कि आप एक रचनात्मक व्यक्ति नहीं हैं। किसी विचार को सिर्फ इसलिए खारिज न करें क्योंकि यह पहली बार में अतार्किक या हास्यास्पद लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, असफलता से न डरे। आपको खुद पर और अपनी रचनात्मक क्षमता पर विश्वास करने की आवश्यकता है। क्या ऐसा करने का कोई और तरीका है? इस समस्या के पीछे क्या कारण है? यदि आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता? ये प्रश्न आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं। रचनात्मक सोचे। एक रचनात्मक दिमाग कई बेहतरीन समाधान ला सकता है। अन्य रचनात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। रचनात्मकता संक्रामक है, इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरे जो अलग अलग संभावनाओं का पता लगाने से डरते नहीं हैं। क्या आप कभी किसी अच्छे विचार मंथन सत्र का हिस्सा रहे हैं? क्या दूसरों के विचारों को सुनने के बाद आपके दिमाग में कोई शानदार विचार आया है? ऐसे सत्र के बाद आपने शायद खुद को ऊर्जावान महसूस किया हो। रचनात्मक सोच का प्रभाव होता है। यह आपको दिखाता है कि आपको हमेशा एक सख्त रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। रणनीतिक सोच का उपयोग करें। रणनीतिक सोच शब्द थोड़ा डरावना लग सकता है। यह आपको सैन्य कर्मियों या युद्ध फिल्मों की याद दिला सकता है। हालांकि रणनीतिक सोच को आसानी से आपके रोजमर्रा के जीवन में लागू किया जा सकता है। जॉन सी मैक्सवेल ने जो देखा वह यह है कि लोग आमतौर पर दिन प्रतिदिन के आधार पर अपने जीवन की योजना बनाते हैं। आप सुबह उठते हैं, एक टू डू सूची बनाते हैं और काम पर जाते हैं। कुछ लोग साप्ताहिक रूप से अपने जीवन की योजना बनाते हैं। वे अपने कैलेंडर पर नजर रखते हैं, अपनी नियुक्तियों की जांच करते हैं और फिर काम पर जाते हैं। हालांकि जॉन 40 दिन की वृद्धि में अपने जीवन की योजना बनाते हैं। वह अपने कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं और तय करते हैं कि उन्हें किस दिन यात्रा करने की जरूरत है। वह उन गतिविधियों को शामिल करते हैं जो वह अपने परिवार के साथ कर सकते हैं और अपनी परियोजनाओं के लिए विशिष्ट दिन निर्धारित करते हैं। यह योजना बनाने की विधि जॉन ने अपने जीवन में इतना कुछ क्यों हासिल किया? रणनीतिक सोच आपको अधिक कुशल बनाती है। यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करती है और आपकी शक्तियों को बढ़ाती है। क्या आप किसी बड़े प्रोजेक्ट से अभिभूत महसूस कर रहे हैं? रणनीतिक सोच आपको इसे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ने में मदद कर सकती है। जब आप कुछ कदम दर कदम योजना बनाते हैं तो रणनीतिक सोच विकसित करना अधिक सुलभ हो जाता है। कार्यों को छोटे भागों में तोड़कर शुरू करें, इससे वे कम भयावह हो जाते हैं और आपको उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद मिलती है, क्योंकि आप प्रत्येक भाग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि आप कार्य को कैसे तोड़ते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि उद्देश्य, जिम्मेदारियां, कार्य के स्तर से वास्तविक लक्ष्यों को पहचानें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। किसी समस्या को हल करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि आपके द्वारा पहचानी गई समस्या में कई अंतर्निहित समस्याएं हो सकती है। अपना समय लें और समस्या की जड़ तक पहुंचे। इस चरण के दौरान वस्तुनिष्ठ बने रहना आवश्यक है। शहर में क्षेत्र का पता लगाने के लिए यह आपकी टीम के भीतर गति बनाए रखने में मदद करेगा। हर किसी को काम करने के लिए उत्साहित और प्रेरित रखेगा। सही लोगों को सही जगहों पर रखना सुनिश्चित करें। यदि आप सही लोगों को सही कार्यों के लिए नहीं सौंपते हैं तो कई चीजें गलत हो सकती हैं और आपकी रणनीतिक योजना सही ढंग से लागू नहीं होगी। गलत व्यक्ति को कार्य सौंपने से समस्याएं, हताशा, चिड़चिड़ापन और पछतावा हो सकता है।
सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की ताकत और कमजोरियों पर ध्यान से विचार करें। अंत में प्रक्रिया को दोहराएं। छोटी समस्याओं को अनुशासन के साथ हल किया जा सकता है, लेकिन बड़ी समस्याओं के लिए रणनीतिक सोच की आवश्यकता होती है। इस कौशल को विकसित करने के लिए आपको लगातार रणनीतिक सोच का अभ्यास करने की आवश्यकता है। शुरुआत में यह आसान नहीं लग सकता है, क्योंकि आप अभी भी चीजों का पता लगा रहे हैं। हालांकि समय के साथ रणनीतिक सोच आपके लिए अधिक स्वाभाविक हो जाएगी। चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी, आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। आज के समाज में चिंतनशील सोच से सीखे, उन्होंने यात्रा से सीखा, या उन्होंने यात्रा से सीखा, यह उन्हें प्रतिबिंब की शक्ति सिखाने का उनका तरीका। ज्यादातर लोग अपने अनुभवों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बिना प्रतिबिंब के आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे कि आपने उनसे क्या सीखा है। प्रतिबिंबित सोच भावनात्मक ईमानदारी विकसित करने में भी मदद करती है। जब आप अत्यधिक भावनात्मक स्थिति में होते हैं तो स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल होता है। अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जबकि अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है। यह आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता है। यहीं पर प्रतिबिंबित सोच महत्वपूर्ण हो जाती है। एक भावनात्मक अनुभव को याद करना आपको अंतर्दृष्टि दे सकता है। यह आपको यह देखने की अनुमति देता है कि आप इस स्थिति को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते थे। यह प्रतिबिंब आपको भविष्य में समान परिस्थितियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार करता है। प्रतिबिंबित सोच का एक अन्य लाभ यह है कि यह आपको अपने निर्णयों में अधिक निश्चित और आश्वस्त बनाता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अक्सर अपनी पसंद पर संदेह करते हैं, तो प्रतिबिंब आपको उनका पुनर्मूल्यांकन करने में मदद कर सकता है। समय के साथ अपने द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर सोचने के लिए समय निकालें। यह अभ्यास आपकी सोच को तेज करेगा और आपको बेहतर अंतर्ज्ञान विकसित करने में मदद करेगा। तो आप चिंतनशील सोच कैसे विकसित कर सकते हैं? सबसे पहले खुद को चिंतन करने के लिए समय दें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं। वे कह सकते हैं कि वे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं या यह उबाऊ है, लेकिन हर सफल व्यक्ति सोचने के लिए समय निकालता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कभी भी अपनी इच्छित सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा, विकर्षणों को दूर करें। आपको सोचने के लिए शांति और मौन की आवश्यकता है, इसलिए ऐसी जगह ढूंढें जहां आपको परेशान न किया जाए। अपने साथ कोई गैजेट न लाएं। जॉन को हर जगह शांति मिलती है, चाहे वह अपने घर के बाहर एक चट्टान पर बैठा हो या किसी पार्क में। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी आपके प्रतिबिंब को बाधित नहीं करता है। तीसरा, नियमित रूप से अपने कैलेंडर या आहार की समीक्षा करें। जबकि ये उपकरण आपको अपना दिन योजना बनाने में मदद करते हैं, वे चिंतनशील सोच विकसित करने में भी सहायता कर सकते। एक व्यक्ति के रूप में विकसित हों। क्या वे मित्रों और परिवार के साथ आपके संबंधों को मजबूत करेंगे? क्या वे आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे? चिंतनशील सोच आपको इन सवालों के जवाब खोजने में मदद करती है। अंत में अपने विचारों को कार्रवाई में बदल दें। एक बार जब आप प्रतिबिंबित करते हैं तो अपनी अंतर्दृष्टि पर कार्रवाई में करें। यह कदम आवश्यक है क्योंकि यह आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आपने कभी किसी सम्मेलन में भाग लिया है जो आपको प्रेरित करता है? शायद आपने वक्ता को ध्यान से सुना हो, नोट्स लिए हो और खुद से वादा किया हो कि आप आत्म सुधार पर काम करेंगे, लेकिन सम्मेलन समाप्त होने के बाद आपने इसका पालन नहीं किया और उन नोट्स पर कभी कार्रवाई के बिना दोबारा गौर नहीं किया गया। चिंतनशील सोच व्यर्थ है। हमेशा याद रखें कि सोचने से 3 परिणाम होने चाहिए। यह आपको परिप्रेक्ष्य देता है, भविष्य में आपका मार्गदर्शन करता है और आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करता है। लोकप्रिय सोच पर सवाल यह है कि दूसरे क्या करते हैं या उनकी राय से सहमत होना आसान है। अपने बॉस की हर बात का पालन करें। उदाहरण के लिए, इसका मतलब हो सकता है कि आपको कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना, पर परंपरा का पालन करना आसान है। उन्हें गलत बताया। उन्होंने दिखाया कि सौरमंडल पृथ्वी की नहीं बल्कि सूर्य की परिक्रमा करता है। अपने समय की लोकप्रिय धारणा को चुनौती दी। लोकप्रिय सोच झूठ को बढ़ावा दे सकती है। लोग अकेले होने से इतना डरते हैं कि वे सबके समान ही रास्ता अपनाने को तैयार रहते हैं। कोई भी समूह से अलग नहीं दिखना चाहता। बदलाव भी भयावह है। दिनचर्या हमें सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सफल होने के लिए यह हमेशा सही तरीका है। आपको परंपरा को चुनौती देनी चाहिए। इसका मतलब यह हो सकता है कि अपने बॉस को यह दिखाना
कि काम करने का एक निश्चित तरीका अक्षम है। लोकप्रिय सोच पर सवाल उठाने की क्षमता एक अच्छे विचारक की पहचान है। लोकप्रिय सोच से अलग होना, जो कुछ भी आप सुनते हैं उस पर सवाल उठाना जरूरी है। समय के साथ सवाल करना दूसरा स्वभाव बन जाएगा। यहां कुछ और चीजें हैं जो आपको किसी चीज का अनुसरण करने से पहले करनी चाहिए। इसके बारे में सोचने के लिए एक पल लें। कई लोग दूसरों का आंख मूंद कर अनुसरण करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह लोकप्रिय है। कभी कभी एक व्यक्ति किसी विश्वास का अनुसरण करता है क्योंकि यह सबसे आसान विकल्प है। उदाहरण के लिए जॉन को लें। 11 सितंबर 2001 की दुखद घटनाओं के बाद कई लोग न्यूयॉर्क की यात्रा करने से डर रहे थे और कई उड़ानें एफएस रद्द कर दी गई। लेकिन जॉन और उनकी पत्नी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया। उन्होंने कम कीमत का फायदा उठाया, हवाई किराया और कम भीड़ के कारण वे भयभीत नहीं थे, क्योंकि घटना के बाद सुरक्षा और भी सख्त हो गई थी। यदि जॉन ने लोकप्रिय सोच का पालन किया होता तो वह और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क की अपनी यात्रा पर इतना पैसा नहीं बचाते। लोकप्रिय सोच से बचने से आप अपनी स्थिति के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकते हैं। अपने से भिन्न विचारों को अपनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। सफलता के लिए विनम्रता महत्वपूर्ण है। इस तथ्य का सम्मान करें कि दूसरे आपसे अलग सोच सकते हैं और समझें कि उनका दृष्टिकोण आपको कुछ मूल्यवान सिखा सकता है। उनके तरीकों को अस्वीकार न करें, भले ही वे आपसे पूरी तरह से अलग हों। खुद को अलग अलग पृष्ठभूमि के अधिक से अधिक लोगों से मिलने का मौका दें, चाहे वह शिक्षा, नौकरी या रुचि में हो। जितना अधिक आप अपने से भिन्न लोगों के साथ बातचीत करेंगे, उतना ही अधिक आप अपनी सोच का विस्तार कर पाएंगे। हमेशा अपने विचारों पर सवाल उठाएं। अब जब आपने लोकप्रिय सोच से मुक्त होना सीख लिया है, तो आप लगातार अपने विचारों को चुनौती दे सकते हैं और अंततः अपने लिए सबसे अच्छा तरीका खोज सकते हैं। जीवन भर इस तरह की सोच पर टिके रहना जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक आसान है। यह आपके लिए काम करेगा, भले ही यह सबसे लोकप्रिय तरीका न हो। हालांकि यदि आप अपनी सोच को बदलने से इनकार करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप उन चीजों में ही अटके रहेंगे जिन्हें आप सही और आसान मानते हैं। आप कई अच्छे अवसरों को खो देंगे। इसीलिए खुद को चुनौती देते रहना महत्वपूर्ण है। जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं उनका भविष्य उज्जवल होता है। नई चीजों और नए तरीकों को आजमाएं। हर महीने कुछ नया करने की आदत डालें। नए अनुभवों से नए विचार आ सकते हैं। कुछ नया करने की कोशिश करना खतरनाक नहीं है। आप अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए घर लौटने के लिए अलग रास्ता अपनाएं या किसी रेस्तरां में कुछ ऐसा ऑर्डर करें जो आपने पहले कभी नहीं चखा हो। जब आप एक ही काम बार बार करते हैं तो आपका दिमाग सुस्त हो जाता है और नए विचार उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए नए अनुभव आवश्यक हैं। वे आपके दृष्टिकोण को तरोताजा करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि पुराने तरीके हमेशा सबसे अच्छे नहीं होते। अंत में असुविधा से दोस्ती करें। जो लोग आदर्श से अलग सोचते हैं उन्हें अक्सर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको नए विचार अपरिचित लगे, दूसरों को असहज कर सकते हैं। अपनी सोच को इस आधार पर तय करें कि आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा विकल्प क्या है। अधिकतर समय यह सबसे लोकप्रिय विकल्प नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसे चुने। लोग आपसे सवाल करेंगे और आपको असहज महसूस कराएंगे, लेकिन याद रखें कि इतिहास में हर महान व्यक्ति इससे गुजरा है। उनके विचार दूसरों को इतने परेशान करने वाले थे कि उन्हें अक्सर दुश्मन के रूप में देखा जाता था। लेकिन ये महान विचारक ही थे जिन्होंने एक दिन बदलाव की लहरें पैदा की। आपके अनूठे विचार की भी प्रशंसा हो सकती है, बस सवाल करने की भावना को जीवित रखें। निष्कर्ष तो आपने सीख लिया है कि सफल लोगों में एक सामान्य विशेषता होती है, वे अलग तरह से जीते हैं। वे कार्यों और चुनौतियों का इस तरह से सामना करते हैं जो उन्हें साधारण लोगों से अलग करता है। आपने यह भी पाया है कि सफल लोगों को जो चीज वास्तव में अलग करती है वह है उनके सोचने का अनूठा तरीका। वे बड़ा सोचते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कार्य करने से पहले अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। ऐसा 100 बार होता है। आपने सीखा है कि प्रत्येक कार्य के लिए रणनीतिक मानसिकता का होना महत्वपूर्ण है। रणनीतिक सोच आपको अधिक कुशलता से काम करने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपका हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। इसका मतलब है अपने काम को प्रबंधनीय भागों में तोड़ना ताकि आप अभिभूत ना हो। चिंतनशील सोच एक और आवश्यक अभ्यास है। यह आपको अपने अनुभवों पर पीछे मुड़कर देखने
और इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करके बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है कि आप स्थितियों को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकते थे। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। आपने इतिहास में अलग तरह से सोचने के महत्व को भी सीखा है। सभी महान व्यक्तियों ने लोकप्रिय सोच पर सवाल उठाया है। आपको भी बॉक्स के बाहर सोचने की हिम्मत करनी चाहिए। रणनीतिक सोच, चिंतनशील सोच, रचनात्मक सोच को याद रखें। बड़ा सोचना और अलग तरह से सोचना ऐसे अभ्यास हैं जिन्हें आपको रोजाना विकसित करने की आवश्यकता है। अब आप सुनने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अगले सारांश में देखूंगा।